आप मजे में लेटे मल्हार गा रहे हैं। अब बंदिश सही कीजिए हुजूर, मल्हार नहीं, इन गोलों की बंदिश नाक पेशावरी में है। अब खैर कुछ पता लगा हुजूर? एक कहीं नहीं। अजीबो बंदा पर थाना अस्पताल वगैरह? हाँ सब जगह देखिएगा। अब गुस्ताखी माफ कबाड़ी शबाड़ी की दुकान? नहीं नहीं, एक बात कही मैंने, अक्सर लोग पुरानी चीजें औने पौने में कबाड़ी के हाथ निकाल आते हैं। बस तुम होश में हो? कोई पुरानी साइकिल नहीं खोई तो कबाड़ी के यहाँ बरामद हो। अरे बाप मुआ मेरा। अब वो तो है ही हुजूर, अल्लाह करे जहाँ पड़े हो खुश रहे। क्या जमाना लगा है मेरे मौला, ये निगोड़ी फिल्में जो ना कराए वही थोड़ा है, बात तक भागने लगे। बकवास बंद करो, पानी लेके आओ। जी अभी हाजिर हुआ। अच्छा सुनो जी मूसा कहाँ है? खुदा झूठ ना बुलवाए, सुबह से बेचारी गम के डायलॉग छाट छाट कर याद कर रही हैं। ये डायलॉग क्यों? अब आपसे क्या पता हुजूर, कह रही थी कि 4 अड़ोस पड़ोस की लेडीज मातमपुर से घुमाएंगी, तो चुनांचे तहसील कर लेना जरूरी है। मातमपुर? Oh God, मेरा बाप मरा नहीं है, सिर्फ खो गया है। बेशक मैंने भी यही अर्ज किया था, मगर वो कहने लगी कि अच्छा ले दीजिए, अब क्या फायदा। नहीं बताओ क्या कहने लगी हो? जी वो कुछ यूँ कहा कि खोया कुत्ता मरे बराबर। आपका मुकाबला कुत्ते से। बात वाकई बेजाय हुजूर, मगर मेरी क्या औकात कहे, चाहे कुत्ता कहे चाहे कित, अब बड़े लोगों की बड़ी बात है। हम गरीब तो मरते दम तक अब्बा को अब्बा कहते हैं, सिर्फ अब्बा, अब्बा के सिवा कुछ भी नहीं। बकवास बंद करो, तबाह हो जाओ। जी डैड आप कहाँ चले गए? ढूंढ ढूंढ कर दिया कानों क्या है? चक्कर सा हो रही है सोलक। इसी दिन के लिए मैंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया था। ये उम्र तो कोई बम्बई भाग जाने की भी नहीं थी। इससे कुछ गलती हुई क्या? मीनू ने आपसे कुछ कहा? अरे तो फिर क्या नाराजगी जो आपको घर से भगा ले गई? हुजूर लीजिए, अब पानी लीजिए। शुक्रिया नूर मियां। जी ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कैसे हो गया? जी हाँ, अच्छे खासे बात थे, अल्लाह जाने क्या हो गया। सच पूछिए सरकार, तो ये सब सोहबत का असर है। क्या बकते हो? कैसी सोहबत? गुस्ताखी माफ हुजूर, मैं हमेशा नौकर चाकरों की सोहबत में रहा। मेरे अपने वालिद मेरी पैदाइश से 1 महीने पहले ही दुनिया से खर्च हो गए थे। अलबत्ता इतना जरूर अर्ज करूंगा कि आजकल के बापों की सोसाइटी कुछ अच्छी नहीं है, तरह तरह की बातें सीख लेते हैं। बस तुम निहायत कामकूल हो, एक बार बोलना शुरू किया तो फटे जूते की तरह खाने चले गए। डार्लिंग, डार्लिंग, नूर को क्यों डांटते हो? मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ, लेकिन इसमें इस बेचारे क्या कह दो, जाऊँ साफ की शर्ट करिए ना, प्रेस कर दो। जी बेहतर है। या मौला, ऐसे बाप तो पैदा होते ही मर जाए तो अच्छा है। इसको देखना पड़ेगा। अरे वो तो यही बच्चा रहता है। नूर तुम जाओ जी। डार्लिंग, को बात पर डांटना ठीक नहीं। मतलब ये कि वक्त बहुत बदल चुका है। आजकल चाहे दूसरा बाप मिल जाए, लेकिन दूसरा नौकर मिलना इतना आसान नहीं है। अब देखो ना, मिसेस सरन है ना, वो उनका नौकर भाग गया। क्या हालत हो गई उनकी। She is starting looking like her own grandmother. ठीक है, आइंदा से मैं जनाब बुलबुल साहब की इज्जत और एहतराम अपने खोए बाप से भी ज्यादा करा करूंगा। यही चाहती हो ना तुम? तो नाराज क्यों होते हो इतनी? मैंने तो यूं ही कह दिया। मैं जानती हूँ तुम शायद समझते हो कि डैडी के गुम हो जाने का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन कसम ले लो, जो ये 4 प्लेट छोले और 1-2 स्वीट्स के अलावा एक अंधा दाना भी मेरे मुंह में गया। मैं तो कहती हूँ कि डियर, अगर डैडी कल तक ना लौटे तो मैं लंच के बाद भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगी। नहीं, ऐसे रोते नहीं, मत रो प्लीज। रो आ रही हूँ, नूर ने छोला में मिर्ची ज्यादा कर दी। तुम्हारे लिए 1 प्लेट मंगाओ, कुछ तो खा लो। क्या खाऊं मैं? मीनू, ये भूख प्यास हंसी खुशी सब डैड के साथ चले गई। जाने कहाँ होंगे, कुछ
खाया पिया भी होगा। ओह डैड, तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है। तुम तो दिन भर यहाँ वहाँ ढूंढते रहे और यहाँ कॉलोनी की लेडीज का तांता बन गया। इतनी पूछताछ तो हमारे टॉमी के गुम हो जाने पर भी नहीं हुई थी। मुझ पे तो यही ठुकेंगी ना कि ससुर ने संभाला गया। बाथरूम का मग संभाल कर रख सकती है, लेकिन ससुर ने संभाला गया। सच पूछोगी तो डैडी ने हमें कब जाने लायक तक न छोड़ा। ओह मीनू, तुम्हें क्लबकी पड़ी है क्या? मेरा दिल फटा जा रहा है। अरे ये वक्त ये सब बात करने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मतलब क्लब का चंदा नहीं देते? पुराना मामला भी किया, लेकिन डैडी का इस तरह घटिया ढंग से भाग जाना मुझे पसंद नहीं आया। क्या कर? What do you mean by this घटिया ढंग? और नहीं तो क्या, बड़ी सुपर फाइन ढंग से भागे। ओह विकी, I don't want to hurt your feelings, honey. सुनो ना, कुछ उम्र का तकाजा होता कि भाग लेते हैं। अब हम कब तक बराबर इनफराद रह सकते हैं? कुछ एक रिटायर्ड लोग की बैड कंपनी में आके पी लेते हैं उनकी सीधी बातें। बस भाग भी थे। एक दफा मेरे डैडी भागे थे, मगर इस तरह नहीं। जाते वक्त धोबी के कपड़ों की कॉपी में वेयरहाउस लिख गए, रेट ऑफ रिटर्न भेज दी। वाह, डैड ना हुए पजामा हो गए। सदा दिन दुर्गा लौटेंगे। What? You compared my dad with a pajama? Excellent neighborhood की इज्जत? Oh dad, you made a wrong choice of a son-in-law. No, ये चॉइस करेक्ट थी। चॉइस तो मेरे डैड की गलत साबित हुई जो। Anyway, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ विकी, ये तो ऐसा लॉस है, इसका डुप्लीकेट भी हम नहीं मंगा सकते। डैड को हासिल करना ही होगा। तुम सुबह से थके मादे हो ना, जाओ जाकर नहा लो। मैंने बाथरूम ठीक कर दिया है। You will get back your father dear. Go. हेलो जी, विकास भटनागर है। यस, घंटाघर? अरे सर, घंटाघर नहीं, भटनागर। भटनागर जी, कहाँ से? पुलिस स्टेशन। हाँ जी बताइए। जी जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने रिपोर्ट लिखाई थी, बताइए। क्या बात कर रहे हैं? डैड मिल गए। ओह गॉड, डैड मिल गए। मीनू डार्लिंग। नहीं सर, काले प्रेस का चश्मा बिल्कुल सर वही तो है जी। क्या? 7 फुट 5 इंच? इंस्पेक्टर साहब, डैड का कट कर 5 फुट 7 इंच होगा जी। ये तो वो जिसके आप बता दीजिए। साहब, मेरे डैड चिलम नहीं पीते, सिगरेट पीते जी। ये आपने की माफी चाहूंगा। सलाम जारी रखिएगा। शुक्रिया। लो भला, एक डैड मिले भी तो हाथ से जाते रहे। क्या चाहती हूँ मैं किसी दूसरे का बाप रख लूं? नहीं सकता। आखिर रिप्लेसमेंट की चीज का क्या फायदा? भगवान ने चाहा तो हमारे ओरिजिनल डैड मिल जाएंगे। तुम जाकर नहा लो डियर। हुजूर, मैं देखता हूँ शायद पोस्टमैन डैडी को लाए हो। जी जरूर लाए होंगे। डैडी तो मनी ऑर्डर है, पोस्टमैन के हाथ में होंगे। गुस्ताखी माँ हुजूर, जमाने के तेवर कुछ ऐसे हैं। आजकल अल्लाह रखे नौजवान अपने डैडियों को मनी ऑर्डर के सिवा समझते ही क्या है। सच कहता हूँ मीनू, कभी नूर नाम का लंगूर ससुराल का भेजा और नौकर ना होता तो इससे मैं तुमको खाने जाने भिजवा देता। अच्छा तो चिट्ठियां हैं हुजूर, मैं अभी इन्हें प्लेट पर रखकर लाता हूँ। चिट्ठियां वहाँ रखिए और अपने काम को लगे। रखिए बाप। दुरुस्त फरमाया जनाब ने। या मौला, बाप का गम भी इंसान को किस कदर बहका देता है। लेकिन अब तुम नहाने जाओ ना, you will feel fresh after a shower। और वैसे भी आज मैंने बहुत उम्दा आइसक्रीम मंगाई है। नहा लो, फिर मंगवाती हूँ। श्योर, आपको सारी पूरियां कचौड़ियां आज ही तलनी है। किसी का बाप गुम हुआ है, ये आइसक्रीम जमा रही है। Now Vicky, this is too much। बाप क्या गुम हो गया जैसे पहाड़ टूट गया। क्या पता मैंने भगा दिया उन्हें। एक आइसक्रीम क्या जमवा दी, यहाँ तो चिहाड़ मच गई।
लोग को जरूरत पड़ना डांट को भागने में मजबूर किया। जब देखो चिड़िया की हंसती रहती है। ओह गॉड, कौन भी आप कर लेना दूसरी शादी, रह लेना चैन से। Not in the habit of repeating mistakes. मुझे आपकी राय से इत्तेफाक है। सयानों ने सच्ची कहा है, बख्शो भी मुर्गी, मुर्गा लंडू है भला। खुदा गवाह है, मैंने इस गलती की शुरुआत ही नहीं की। अब्बू के पास 6 रिश्ते आए थे, सारे पीछे पड़े थे कि इस चार के टुकड़े को हमें दामाद मिले तो। मगर नहीं, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। 2 को मैंने रिजेक्ट किया और 2 को अब्बू ने, हम दोनों को रिजेक्ट किया। शुक्र खुदा का, झाई झपसे तो बचे। ताजे कबाब तले हुजूर, जरा चखिए। कबाब भी बने। आज आप बजा लाता हूँ, बिरयानी भी तकरीबन तैयार है। श्रीमाली भी बना दे। अच्छी हुजूर। लक्ष्मिया, आप बड़े प्यारे, बड़े मासूम से। गुबोली की खुशी में पार्टीज मनाई जा रही है। तो मैं अपने बाप को हासिल कर लूं, केक से निपट लूंगा। छोले, कबाब, बिरयानी, वाह! या मौला, गमे बाप भी क्या चीज है। नूर, हुजूर, बहुत हो गया। मेरी डैडी को आप ऐसी मत कॉल लगाओ। बहुत हंगामा हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अजी तौबा, कैसी बातें करती हैं आप भी। आपके डैडी घर में महफूज रहे, इस घर की तो आबोहवा खराब चल रही है। पूरों पर भागने का दौरा पड़ रहा है। और कहीं आपके डैडी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है दिलनूर, डैडी को मत बुलाना, ये तो पहली एक मर्तबा भाग चुके हैं। साबुन! अभी हाजिर हुआ हुजूर। अरे साबुन मांगे, कबाब नहीं। लाहौर बला कुबत। हे भगवान, मेरे 4 कबाब खाना दुश्वार हो गया। चैन से खाने भी नहीं खिलाओ। अब ठीक है। अब ये टीवी किसने ऑन किया? टीवी नहीं ऑन किया, मेरी सहेली के लिए आई है।
तब इत्मीनान से अपनी रात चुपका से ब्याह कर। मैं तो ही ना झेलूं, ससुर भाग गया, सास की सगी। Not at all, you naughty thing. ऐसे है तेरे राज साहब, निहायत obedient dear. फ्रेंड ने मम्मी तो बना दी है, बस मैं ही टाल रही हूँ। रिलायबल सोर्सेज से पता लगा है, रैज की दाढ़ी खास निवासी लगे, जल्दी पार हो जाएगी। और अगर बुझाई लग गया ग्रीस पर तो तेरे मुंह में खाक क्यों बदसगुनी की बातें करती है। God willing, I will be back to pavilion soon. नूर, देखो तो कौन है? नूर।
गाड़ी की तस्वीर किसने पलट दी? और बदसुकनी। अब जब इंसान ने ही घर से मुंह मोड़ लिया हो तो तस्वीर क्या उल्टी क्या सीधी। चाय हाजिर है हुजूर, दीजिए। ओह, शुक्रिया नूर मियां। नूर मियां, ऐसा नहीं लगता फ्लैट के बगैर ये घर खाली खाली सा हो गया है। वजह फरमाते हो हुजूर, शायर ने भी शायद इन हालातों में वालिद के कम होने पे फरमाया है, चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से नादान। गौर फरमाइएगा, चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से नादान, बहुत रोएगी मेरे पास तेरी शामें तन्हाई। इस शेर से साबित होता है किबला कि बापों के भाग जाने का ये सिलसिला निगोड़ा काफी पुराना है। ओह नूरी, तुम बहुत बोलते हो, मेरा जी अच्छा नहीं है। अच्छा होगा भी कैसे हुजूर, हाथ आई हुई चीज निकल जाने पर अफसोस तो होता ही है। पकने के बाद मैं खुद देखता रह गया, क्या मसाले थे। पकने के बाद? इसके पकने के बाद? कुछ नहीं। बैसाखी माँ हुजूर, देवर की बाबत कर रहा था। पक्की उम्र के सैकड़ों बाप गुजर गए नजर से, मगर वल्लाह डैडी की बात ही कुछ और थी। क्या मसालेदार बातें करते थे गुमशुदा। नूर, अब ये सब याद मत दिलाओ। हाँ हुजूर, कभी-कभी बाप भी खाली प्लेट जैसा सदमा छोड़ जाता है। एक अच्छी भली चीज सभी थी रकाबी में, कोई आया मनुष्य चट कर गया। मरबूबों ने तो ना तो लिहाज किया होता कि माल की प्लेट है। अरे ये माल और प्लेट का जिक्र क्यों हो रहा है बार-बार? मेरी जुबान भी कैसी जैसी चली जाती है। अब देखिए ना गरीब परवर, घर का तन्हा इकलौता बाप किसी गरीबों की कबाबों की प्लेट जैसा होता है, फिर हड़प जाए तो कैसी ठेस लगती है। हुजूर के आगे पीछे चचा ताऊ कहते बुजुर्ग भी तो नहीं है, ले दे के वन पीस बाप थे, उन पर भी कोई नतीजा नजर लग गई। विकी, तुमने टीवी ब्रॉडकास्ट का क्या सोचा? तो भूल ही गया था, उसने आज ही तो बोला है। टाइम लखनऊ, इलाहाबाद, रामपुर, गोरखपुर से भी आप सरोद वादन सुन रहे थे। वादक कलाकार थे उस्ताद अली अकबर खान साहब। हम लखनऊ से बोल रहे हैं। लीजिए अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। लखनऊ से हमें श्री विकास भटनागर ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता है। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 60 वर्ष, कद लगभग 5 फुट 9 इंच, रंग गदून और शरीर जरा भारी है। उनकी मूछें काफी घनी है। घर से गायब होते समय वे सफेद कुर्ता, धोती, सदरी, चप्पलें, टोपी और काले फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए थे। कंधे पर एक नीला साइड बैग और हाथ में एक छड़ी थी। उनके पाए जाने की संभावना कहीं भी है। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढ कर लाने वाले को मार्ग व्यय के अलावा 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। कृपया संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 44, फादर्स कॉलोनी, लखनऊ। पता एक बार फिर सुन लें, श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 44, फादर्स कॉलोनी, लखनऊ। खोए हुए व्यक्ति का नाम श्री बद्रीनाथ भटनागर। या मौला, बच गए डैडी टीवी पर भी। अब शायद उम्मीद है कि वापस आ जाए। हाँ, पूरे शहर को पता तो चल ही गया किस कदर भगवाड़े बाप थे। अब तो घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो गया। बस घर में बैठे रहो और दुख मनाओ। मीनू तुम होश में हो? ये सब तुम्हारे दिल में मेरे डैड के लिए। अरे बोलने से पहले कुछ सोचा तो करो। तो डैडी को भी तो सोचना चाहिए था ना, भागने से पहले। यही मौसम मिला था भागने के लिए, बरसात में भी तो भाग सकते थे। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। क्या डैडी को नहीं पता था थिएटर में प्ले लगने वाला है, क्लब का एनुअल फंक्शन है और मेरे डैडी के फेवरेट पिक्चर एक्टर का बर्थडे नजदीक आ रहा है। ये सब निपटा जाने के बाद भागने में क्या जाता था? अरे हेल्प विद योर प्ले। जो इंसान तुम्हें मेहमानों से घर में लेके आया, आज उस इंसान का कंपैरिजन खुद के बर्थडे और प्ले से हो रहा है। अच्छा हिपोक्रेसी। वाह, तो मैं हिपोक्रेट भी हो गई। कल तक तो ये भी मेरा इनाम आ जाएगा कि मैंने डांट पड़ के डैडी को भगा दिया। तो ये घटिया बातें मेरे किसी रिश्तेदार या मेरे डैडी ने सुन ली तो नहीं, तुम्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने देंगे। Call them here and minus yourself from this house. ठीक है, नूर, लौंडे से मेरी सारी साड़ियाँ ले आओ।
राजन से मेरा नेकलेस भी। मैं भी इन हालात में इस घर में नहीं रह सकती। हुजूर, अब मुझे नामाकुल को बीच में दखल तो नहीं देना चाहिए। मैं अभी मिसेस राजन को लॉन्ड्री से ले आता हूँ, मगर इतना तो सोचिए गरीब परवर, यूं ही एक एक करके आप लोग इस घर से रुखसत होते रहे तो यहाँ के पत्ती टेलीफोन सब क्या कट जाएगा। बजाय इसके कि खोए हुए को हासिल किया जाए, जो हाथ से लगे हैं वे भी खो रहे हैं। आस पड़ोस वाले यूं ही मुंह चौड़ा किए हुए तिनका ताड़ बना रहे हैं। मेरी नाचीज राय यही है कि ठंडे में की बात उठाई क्यों गई? उठ गई हुजूर यूं ही गुस्से में, अब उसे बिठा देना ही बेहतर है। दरअसल जब इंसान परेशान होता है तो जबान से ऑल फॉल निकल ही आता है। तू ठीक कहता है डियर। आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट। खुद ही सब अच्छा नहीं लगता। वैसे भी कॉलोनी में जितने मुंह है उतनी बातें। और बल्कि यो कहिए हुजूर, जिनका मुंह नहीं है वे भी बातें उठा रहे हैं। कसम खुदा की मैं तड़प कर रह गया। वो 7 नंबर वाले हैं ना, जिनके मुंह से गाल बहा करती है, डैडी के बारे में मुझे कुरेद रहे थे। अल्लाह ने निगोड़ों को खुद तो पाप दिया नहीं और दूसरों के पापों का रोज नाम लिखते रहते हैं। कहने वाले तो कहेंगे ना, लेकिन डैडी को भागने की क्या जरूरत थी? तो फिर ये भागने का लफ्ज ये कैसे कहा जा सकता है कि डैडी भागे? ओ हुजूर, इस उम्र में भागने की बात जरा समझ नहीं आती। ज़रूर डैडी आहिस्ता आहिस्ता काय होंगे। शब बात स्पीड करेंगे। घर से भागने का क्या जरूरत थी? घर से भागने की से पूछे ना, अगर वापस लौट आए तो? जरूर लौटेंगे हुजूर। मैंने ना हर एक कबूतर को अपने अड्डे पर वापस लौटते हुए देखा है। हेलो बिल्कुल कुछ क्या भी सर डैड के बारे में कुछ खबर नहीं। चप्पल जासूसी ड्रामा पानी मंगाई पानी अभी पेड़ों की छाड़ों में एक आदमी एक दूसरा आदमी कुछ ढूंढना मांगते हैं। उनमें से एक आदमी 75% आपका दादी नापाक। हुजूर, मगर बाकी के 25% डैडी कहाँ है? चुप। मेरे को अभी की बड़ा आलू समझना आया। काश आप चवन्नी भर लंबे और होते। ये मिस्टर लॉन्ग फिर डैड आ गए। उन्हें कोई दूसरा आदमी कोई ला गया। आला दिखा मेरा नहीं नूर, तुम यहीं रुको। मेरा जी अच्छा नहीं है। कि कहीं डैडी लौटना है। Shut up! Shut up! मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी का नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। या खुदा, तेरी रहमत, ये केस तो बुढ़क का लगता है। यही छोड़ गए। अब जिस तरह से ये केस मिला है, अब बाकी के डैडी मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे भैया दूध लाए हैं। तो लाओ ना, वहीं खड़े खड़े दही को चबा रहे हो। भैया, अब बुढ़ाओं को कहीं पता लग? कहीं नहीं यार, उनके हिस्से का दूध भी बेकार जा रहा है। माँ बाप के पैसों से। अरे मेरा मतलब बाल बच्चों के पैसों से कोई हमदर्दी नहीं है। भाई भाग रहे थे तो दूध तो बंद करा जाता। गलत कह रहा हूँ। हाँ भैया, ठीक कहा तो। अब मूला बड़ मन है यार। अब पप्पा नहीं पिए तो बिलाट पी नहीं। और लूर बकस भैया, एक दाई खमाओ क्यों करन भागे? अमले कहाँ ससुर, जूहल खान के डर। अब गाँव ढूंढा डाला, जू करन को काही पता नहीं। और हमरा लोगन
या खुदा। अच्छा अब फूटो यहाँ से, बाल्टी भिजवा देंगे। अब बाल्टी ले आओ, अब पानी का आइटम मिलाओ। हे हनुमान जी रक्षा कर, हमार पड़ो बिलाएगो तो और हम 3 दिन तक दातून नहीं किए और यहाँ पौने दिन बने फिर बाप बिलाना और सब मजमांडा पकड़ी तोड़ रहे। अरे ऐसा लोगन को तो भगवान बप्पा दे पे नहीं तो ठीक। हेलो मियाँ, अब तुम्हार बाल्टी। सुनो, जरा तुम भी इधर उधर कान फैला रहे ना, शायद डैडी की कोई खबर लग जाए। क्या समझे? अच्छा मुझे का अब बप्पा है कोनो है जब पहले नहीं तो सह घरे चार बजे अच्छा लीते जयराम खुदा हाफिज। काली मगजना कैसी कैसी तस्वीरें छपी हैं। दीपिका पादुकोण। अमिताभ बच्चन। ये कोई हफ्सी है शायद। लौटा क्रिकेट की गेंद फेंक रहा है। डैडी, डैडी, ओफो, डैडी इसमें छपे ही नहीं। नूर, मैं जरा मीटिंग में जा रही हूँ, तुम सबको ब्रेकफास्ट दे देना, ठीक है? और उसके बाद डैडी को ढूंढने जाना है। मेरा तो जी बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं क्या कह रही थी? मेरा तो जी बिल्कुल अच्छा नहीं है। बड़ा सूना सूना लगता है, इसीलिए मैं थिएटर जा रही हूँ और तुम खाना सिर्फ अपने लिए बनाना। जी बेहतर है। हुजूर ये मीटिंग किस सिलसिले में है? डैडी की कॉन्फ्रेंस। ये क्या? अरे माधवी जलसा के लोग इस्तगफुरुल्लाह, और ये कैसे नींद कर लिया जाए कि डैडी की फाइल बंद हो गई? अभी तो यही कह रही थी नूर, लेकिन वो क्लब की मेंबर मानवी कहाँ है? आज कल में वो हिल स्टेशन जा रही है ना, तो सोच लाओ सब आपका काम है, निपटा जाए। हाँ साहब, सब आपका काम है, हो ही जाना चाहिए। अब जब क्लब में रहना है तो इन सबकी मांग के चलनी पड़ेगी। अब जब वो कह रही है कि डैडी लौटेंगे वोटेंगे नहीं, तो मैं कैसे इनकार कर दूं? कैसे कर सकती हैं आप इनकार? बात वही सही है जिसे 10 लोग कहें। गुस्ताखी माफ हुजूर, क्या नाम बताया था जलसे का? कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस। इसमें क्या होता है? मुशायरा वगैरह होता है? अरे नहीं रे, मरे हुए आदमी की खूबियां गिनाते हैं। खूबियां? डैडी में क्या खूबियां थी? आपको मालूम है? बको मत, सब कुछ रस्मी तौर पर होता है। बाय द वे, और मसलन? मसलन ये कि वे नेक थे, समझदार थे, अच्छे थे। ओह गॉड, मुझे तो ये सब बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? नेक और समझदार थे तो घर से भागे क्यों? वल्लाह, ये भी एक महीन नुक्ता है। फिर आप कहेंगी क्या? अजी साफ कह दीजिएगा, बच्चन थे भगाड़े थे। नूर, तुम होश में तो हो? आखिर कोई बहू अपने ससुर जी के लिए ये सब कैसे कह सकती है? बिल्कुल नहीं कह सकती। फिर आप कहेंगी क्या? मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ दूसरों को बकने दीजिएगा और आप सिर्फ आंखों से आंसू पोंछती रहिएगा, जैसे 2 दिन से पोंछ रही है। हाँ, मेरी आईब्रो पेंसिल, मेरा मेकअप, सबका सत्यानाश तो होना ही है। अब इतनी कुर्बानी तो देनी होगी हुजूर। अच्छा ठीक है, तुम घर का ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। जी बेफिक्र रहिए और हुजूर जरा जोरदार गम बनाए रहिएगा मीटिंग में। नॉरी चैप, ओके। हाँ, क्या जिंदगी है इन बड़े लोगों की, प्याज जैसी, परत दर परत उतरते जाते, अंदर कुछ भी नहीं। ऐ मेरे गरीब अप्पा, आप चाहे दोजख में हो या जन्नत में, जहाँ भी हो खुश रहो। मुझे आप पर फख्र है क्योंकि आप एक गरीब बाप थे। आमीन। ऐसी दुक्का पचियत का गार्जियन होने से मैं अनाथ अच्छा। Everybody wants to wear Lyra, Lyra. Hi, Nuri. Hi. मेरा मतलब आदाब अर्ज़ हुज़ूर। कसम खुदा की मैडम, मैं
बात है। क्या बात नूर? अल्लाह कसम आप ना बड़ी वो है। क्या? यहीं पर बात अटक गई हुजूर। कसम से पढ़ा लिखा होता तो चांदी के वर्क लगाकर बात कहता। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय, कॉफी, लेमन, लस्सी या 77 कुछ लाता हूँ। रहने दो नूर। रहने कैसे दो हुजूर? कुछ तो लाता हूँ, वरना बाद में मेरी आत्मा मुझ पर जूते मारेगी। कहेगी आप आई और ये कुछ नहीं। कुछ तो लाता हूँ। बड़ी मेम साहब, ये सब कुछ दिखाती है। वो सिचुएशन और होती है। ये मेरा कोई नहीं है क्या? तभी तो। नहीं तो क्या नूर? अजी कुछ नहीं। फिलहाल इतना काफी है कि मेम साहब बाहर गई है। बाहर कहाँ? अजी वो कोई गम का जलसा होता है ना। अंग्रेजी जरा सख्त है, याद नहीं रहा। अजी वही जिसमें किसी के मरने के बाद उसके बारे में झूठ-मूठ बातें कहते हैं और बाद में चाय पानी होता है। You mean condolence? हाँ, आज डैडी के बारे में वही हो रहा है। Oh my God, मुझे भी जाना था अब। अब क्या, अल्लाह न करे आप कोई रोने के लिए पैदा हुई हैं। थोड़ी देर बैठिए, तब तक मेम साहब भी आ जाएंगे। रहने दो नूर। जीजा जी कहाँ हैं? अंदर बेडरूम में शायद जाग गए होंगे। तो मैं वहीं से मिलकर आती हूँ। जी हुजूर रुकिए। नूर, मैं यहाँ हूँ हुजूर। अंदर रहना, मैं मिलकर आती हूँ। अरे तौबा, कैसी बातें करती है आप? खुदा जाने उन्होंने मुंह भी धोया होगा या नहीं। यूँ अच्छा भी तो नहीं लगता। आप उनसे बेडरूम में लाहौल में रकबत। क्या मतलब? हुजूर अब आप खुद देखिए, मलिके रंगबू की ताजापन शाख पर अच्छा लगता है या फ्रिज में। अब आप इस कमरे के खुशगवार माहौल में आए हाय किस कदर उम्दा लग रही है। थोड़ी देर बैठिए, तब तक मैं कुछ लाता हूँ। कहीं तो नूर। मीनू सीधी यहीं आएगी ना? जी नहीं, गम के बाद गम गलत करने जाएंगी उधर थिएटर में। हाय, बाप रे बाप, बड़ा प्ले। मैं चली मीनू से वही मिलूंगी। हुजूर थोड़ी देर बैठिए ना, तो तबीयत जरा यूं हो जाती। यूं क्या मतलब? हुजूर अब आप खुद देखिए, डैडी के चले जाने से दिल फ्रैक्चर सा हो गया। आप आए तो पलस्तर सा हो गया। यूं ही आते जाते रहिए, दिल लगा रहता है। वरना दुनिया में रखा ही क्या है? आप बैठिए, मैं कुछ ठंडा लाता हूँ। रहने दो नूर, अब चलती हूँ। हाँ साहब, अब जाने वाली को किसने रोका है? डैडी ही चले गए तो मैंने कौन सा धोती पकड़ ली? ओके नूर, फिर आऊंगी। फिर आना है तो जा क्यों रही है? मुड़ है ना देख, खुदा खुश रखे, खुशबुएं बनी रहे। डैडी देखा आपने, कुछ लुत्फ आया? कसम खुदा की आती कई सारी है, मगर वल्लाह की बात ही कुछ और है। हम अपनी औकात समझते हैं हुजूर, मगर खुशबुओं पर तो सबका हक होता है। जाने दीजिए, माइंड ना कीजिए। अरे भाई कोई है? और क्या, सब भाग गए। कौन सा है? आप सब चले गए लंदन, अपने काम लोटियां छोड़ गए। गुस्ताखी माफ हुजूर, आप साहब ना सही, भिखमंगे सही, मगर है क्या चीज? सब कुछ बताएंगे बालक, पहले ये बताओ, श्री विकास भटनागर महोदय का बंगला यही है ना? सही, आगे चलिए। चले कहाँ? अभी तो बता रहे हैं। दुकान बोले। आटा लेंगे या कुछ नगद? मेरे दुष्टों, हम किसी अनाथ आश्रम से नहीं आए हैं। गलती हो गई, मगर आप लगते अनाथी हो। ठंडा गरम तो लेके चले होगे। सो कैसे? शंकर बोले, ले आओ श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो कुछ ताजा बनाओ, हम सिर्फ मिष्ठान लेते हैं, ध्यान रहे। और हमारे यहाँ टॉमी तक को डायबिटीज है। पड़ोस में तक मीठा नहीं पकने देते। आगे चलिए। घर के मालिक को यहाँ भेजो, तुम शुद्ध दूर रखते हो। अपना बच्चा समझिए। खैर, नाम, पता और पिन कोड बताइए।
सो क्यों? हम यहाँ कार्यवर्ष आए हैं, कोई रजिस्ट्री कराने नहीं? कह दो तिवारी आए हैं। कौन सी तिवारी? यहाँ कम से कम 45 तिवारी आते हैं, खाना पकाने वाले महाराज से लेके मिनिस्टर तक। बकौल विविध भारती, आप भीममाला की कौन सी बागान पर है, यानी किससे शरीफ? बड़े गुडे लगते हो मियाँ। हमारा नाम है मामोपाध्याय, रामोपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषाचार्य। परम प्रकांड विद्वान श्रीयुत अनोखे लाल तिवारी। क्या समझे? समझ गए, छिलका इतना और नारियल इतना सा। सीधे अनोखे कह देने में कौन सा तेज घटता था प्रभु? खैर, पता और पिन कोड बताइए। 5 मीराबाई मार्ग लखनऊ, पिन कोड 226001। अब तो ये स्थानिक करो। 5 मीराबाई। हाय, तब तो आप दूरदर्शन से लगते हो। इतने नजदीक दर्शन कैसे दिए प्रभु? बड़े परिहासी जंतु प्रतीत होते हो। पंडित जी, जरा पतला करके बोलिए, इतनी गाढ़ी हिंदी मुझे कब से कट जाती है। और साहब घर में नहीं है। हम एक बहुत ही बड़ा जोरदार सुख समाचार लाए हैं। सच? अब तो घर में है और समाचार क्या है? तो हम उन्हीं को बताएंगे, जल्दी बुलाओ, जाओ। पंडित जी, यहाँ पर कहाँ थ्रू प्रॉपर चैनल होता है? पहले आप मुझे बताइए। तुम्हारा कुछ खोया है? अल्लाह कसम, आप बेसन चुपकर पालने लायक हैं। हमारे पास है ही क्या जो खोएगा? पहले कुछ दिखाइए। हाय, पत्तू जी के ये बड़ा अच्छा लगता है। प्रियान सचुंदर, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ खेलते रहे। हम पूछते हैं, इस घर का कुछ खोया है? जी हाँ, दिन का चैन, रात की नींद, बॉस के पेट की भूख, मैडम का क्लब, क्या नहीं खोया? पंडित जी, कुल मिला के इस घर से एक बाप गुम हो गया है। हाँ, तो फिर खुश हो जाओ, वो प्राप्त हो गए हैं। सच? क्यों हटका रहे हो पंडित जी? सर उल्टा से पकड़ लाए होगे। जीवा पंडित तुम लोगों, बतला कीजिए। जवान को लगा दो। हम समाज सेवक हैं। हमने ना जाने कितने ही खोयों को ठिकाने पहुंचाया है। मिलावट का काम नहीं करते, 100% शुद्ध पिता लेंगे। जाओ, फौरन अपने मालिक को ले जाओ, जाओ। पंडित जी, पाई लगी। कहाँ है बेटी? हमारी जेब में। क्यों? बोलो। हम कहते हैं कुछ। हमारे पास बात तो करेंगे। जाओ, फौरन अपने मालिक को ले जाओ। नौकर तो चंडाल है, बताने वाली कैसा? हमें क्या, हमें तो अपने इलाके 1 लाख से मतलब। आइए। नहीं, आप बैठिए। आप बैठिए, आप बैठिए। जीवन मूल बता रहा था, डैड के बारे में कुछ खबर लाए हैं। अरे खबर कैसी? सल्लम डैडी लाए हैं। क्या बात कर रहे हैं? डैडी मिल गए, साथ आए। लगभग यही समझ लीजिए, जब से आपके पूज्य पिताजी का समाचार सुना टीवी पर, अधीरो उठे। से भी जो ठहरे, पिता का दर्द पिता ही जानता है। हमारे से अब 8 पुत्र बंधु। अभी आगे क्यों नहीं है? आपका ये ताकत बार-बार मध्य में पक्ष संचालन करता है। पंडित जी, जरा पतला कीजिए। यानी बीच में टांग लाता है। मूर्ख है, मूर्ख। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, हमने अथक परिश्रम के उपरांत उन्हें ढूंढ निकाला। अरे तिवारी जी, आपका उपकार है मेरे ऊपर। साथ क्यों नहीं लाए? पर भारी के बगैर। पंडित जी, वो क्या कहते हैं? हम सभी प्राप्त दुखी हैं। परात नहीं, पर्याप्त, मूर्ख। वो टीवी पर कुछ धन संबंधित घोषणा भी थी, पूरे 1 लाख रुपए थी ना? बिल्कुल, आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। आप बस एक बार डैड को बुला दीजिए। ठीक है, आप धन मंगवा लीजिए और नोट जरा साफ अन्य रखना। क्या है ना, मैं पसीना बहुत आता है। तिवारी जी, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं इतना तुच्चा नहीं हूँ कि आपके पैसे अड़क जाऊं। और हम भी इतना तुच्छ नहीं है कि किसी का पिता डकार जाए।
विकास बाबू, समय ही खोटा है। मतलब पर लोग गधे को बाप बना देते हैं और मतलब निकल जाने में वही लोग बाप को गधा कहने लगते हैं। आप धन मंगवा लीजिए, हम कैश मीमो देंगे। क्या खुदा, बाप का कैश मीमो, गोया गुड़ बिक रहा हो। पंडित जी, बुरा ना मानिएगा, आप निहायत खबीस और तोता चस्ते। क्या कहा? हम चलते हैं, ढूंढ लीजिए अपने को। नहीं पंडित जी आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आप तो बैठिए, अभी पैसे लेकर आ रहा हूँ। जाओ वाला, लाने में उनकी सहायता करो। जी। जी नहीं, मैं यही रहूंगा। इस कमरे में भी कुछ सामान है और कौन जाने इसकी समाज सेवा हो जाए। तुम इस घर में कब से हो? क्यों? हमारे लिए कोई घर में खाया क्या? कन्या कैसी है? अभी चले? इन्हें दूध 50 पलायनवादी अन्ना पटो। अरे पंडित जी पतला कीजिए। पतला कीजिए। अरे इस घर से धन का लोभ है, अन्यथा तुम्हें यही पतला कर देते हैं। पंडित जी, मंदिर में हाथ निकाल दो। अल्लाह कसम इन कबाड़ी हड्डियों की ताकत दिखाने का शौक हमें भी है। फिर सोचते हैं कि हटाओ जाने दो, वरना तुम्हारे 8 चिलगोजे जाने कहां बाप के पोते ढूंढने मिलेंगे। पंडित जी पूरे 1 लाख रुपए। ठहरिए हुजूर, पहले डैडी को आने दीजिए। पंडित जी दूर चलिए, दूर। देखिए पैसे कैसे होते 1 लाख रुपए। आप एक डैडी को बुला दीजिए, कैश भी वो दीजिए ना दीजिए। धन हाथ में आना चाहिए। डैडी भी हाथ में रखाइए। ठीक है, बुलाते हैं, ठहरिए। अरे आ जाइए महाराज। अरे सो गए क्या? कब तक धूप में सूखते रहोगे? आइए। अपने बालक से आइए। बेटा विकास, अरे डैडी। ये मेरे डैडी नहीं है। बिल्कुल नहीं है हुजूर, इनसे तो खालिस वाले डैडी की बू ही नहीं आती। जरूर धोखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ आप पुलिस और मिलिट्री को फोन कर दीजिए। क्या कहा? बुला लो जिसे बुलाना है, अभी इसे बुलाकर रख देंगे। शंकर बोले बेटा मिल गया तो हमारे नाम के पैसे डकाने नहीं चाहता हूँ। यही तुम्हारा पुत्र धर्म है। लोग मरे बाप की बरसी पर लाखों रुपए फूंक देते हैं, तुम्हें 1 लाख में जीवित बात स्वीकारने में कष्ट हो रहा है। हे प्रभु, बच जाइए धरती, समा जाओ तुम इसमें, तुम की भूल। तुम्हारे शरीर के पुत्र के स्थान पर अगर एक गुम्मा पैदा हो गया होता तो शौचालय की दीवार पे तोड़ होता। पानी लाओ मूर्ख। मगर कबाड़ी तिवारी जी, मेरा डैडी नहीं है, कुछ जरूर धोखा हुआ है। क्या कहा? हमें धोखा हुआ है? पंडित बाबू बातें ज्योतिष आचार्य परम परिगणित श्री अनुग्रह गाड़ी को धोखा हुआ है। चलो अभी परियोजना निकालते हैं। हमें धोखा हुआ है। हाँ ये मिला। अब एक आइटम मिलाइए। आयु 60 वर्ष है। हाँ जी है। कद 5 फुट 9 इंच। फीता निकाले। नहीं वही है रंग गदूमी, शरीर जरा भारी। जी। ओ विकास बेटा, क्या मतलब है? अरे आप अलेक्सांद्र हैं, माल पहचाने जा रहे हैं। मुझसे नहीं है जी। धोती कुर्ता सदरी पहने हैं। हाँ पहना है कंधे पर नीला झोला। जी। हाथ में झड़ी, पैर में चप्पल। अरे है वही है। अरे जब सब कुछ है तो ये आपके डैडी क्यों नहीं है? पंडित जी ये लीजिए पानी। उन्हें तो हमें
जी। तिवारी जी जबरदस्ती है। वो क्या लगता है मैं अपने डैड को नहीं पहचानूंगा? बाबू, उनका लोग बड़े बड़ों की पहचान गुम कर देता है। क्रिस्टान बताते हैं एक बार एक सांप की सांस गुम हो गई। हमने ढूंढ निकाली। उनकी पत्नी ने 50,000 का इनाम रखा था। सास के दामाद हाथते कांपते आए और हमारा पांव पकड़कर बोले कि 1 लाख रुपए देंगे, उन्हें गुम ही रहने दो। हमने कहा ठीक है। दोनों के मन में धन का लोभ जाग गया। अब क्या, सास पड़े पड़े हमारे यहाँ खा रही है, जाती ही नहीं। ठीक है पंडित जी, वो मामला सास का था, ये मामला सास के समधी यानी वालिद का है। पंडित जी, मुर्गी का चूजा तक अपने बाप को पहचानता है। हम तो इंसान हैं, दावे के साथ कह सकते हैं ये हमारे डैडी नहीं है। अरे क्या डैडी लगा रखा है? मेरी खोपड़ी घूम गई इतनी देर में। आपसे ज्यादा खोपड़ी हमारी घूम गई है। आप डैडी है। हाँ, 50 बार है, 50,000 बार है। अच्छा, ऐसा मत करो। और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे डैडी से क्या है, उन्हें इज्जत से अंदर ले जाओ, नाश्ता पानी कराओ। आइए डैडी, इन डाउट। नहीं, पेमेंट हुआ नहीं, बाल उठा लोगे। अरे तो हाथ बता तुम चुका आपकी। अच्छा पुलिस बुला के मजबूर मत कीजिए। अरे पैसे बात मेरा कैसे मेरा घर में निकल जाएगा? कि आपको थोड़ा सब्र करना होगा। मेरे असली में तो मेरे नकली में था, वापस कर देंगे। अरे जो अपने डैड के सामने ये 1 लाख रुपए मैं का समझता हूँ। सुनारी बात। सास बाबू, सो तो ठीक है, पर बहुत लोगों को स्मेल से लोभ होता है, इसलिए नाते नहीं। देखना कौन आया है? अरे भाई, दूर क्या देखेगा, अब तो सारी दुनिया देखेगी। अरे फजल चचा, अदावर। इधर हो बेटे। अरे ऐसी खुशखबरी लाए हैं कि करो बिठाओगे। मुंह बिठा कर आओ, बाबू बद्रीनाथ मिल गए। बात कर रहे डैड मिल गए। क्या ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, असंभव। अब क्यों नहीं हो सकता? अब ये क्या देखते हैं भाई? पंडित जनों की रात बारी है। डैडी लाए हैं। ठीक है। क्या कहा? डैडी लाए हैं? अरे तो हम क्या खरगोश लाए हैं? सास बाबू, क्षमा करें, ये मौलाना क्या वस्तु है? से बात कीजिए। फजल इलाही चचा है और हमारे डैड के बड़े अजीज दोस्त भी। इनकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। भाई ये क्या बुरा है? अरे अल्लाह की कसम से शरीफ खानदानों में वालिद सिर्फ एक होता है। ये किसका मैंने उठाना है? मिर्जा साहब, बहुत हो गया। अपमान सहन करने की एक सीमा होती है। आप जो पिता लाए वो असली, हम जो लाए वो करने दिया। कहाँ है आपका माल? अस्तगफुरुल्लाह, आपने हाइती कमजोर बुखार है। अरे इज्जतदार बाप मार हो गया। यही तहजीब है। तहजीब नहीं, पूरे 1 लाख रुपए। हाँ, कैसे 1 लाख रुपए? इनाम के और कैसे? देखो तो कैसे भोले बन रहे हैं। या अल्लाह, इंतहाई बदतमीजी की तहरीर कहते हैं। अरे भाई, मैं अपने अजीज दोस्त को ढूंढ निकालने के 1 लाख रुपया लूंगा। अल्लाह अब्दुल राजू, पंडित चिरकुट लाल जी, अल्लाह ने मुझे ये मेरा बच्चा बेचारा परेशान है, इसकी मजबूरी और बदहवासी का फायदा उठाने चले हो। ठीक है, आप इनके घर के जो चाहे कह लीजिए। हम तो उस समय पूछेंगे जब ये फैसला होगा कि शुद्ध पिता कौन सा है। आदाब चचा हुजूर, आदाब। इधर रहो नूर मियां, तुम इस घर में छुटपन से मुजादी। जी, तो क्या तुम इस घर के मालिक बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? बखूबी पहचानता था चचा हुजूर। अरे पहचानते था क्या मतलब? हुजूर, अब जिन हालातों में ये घर गुजर रहा है और डैडी लाए जा रहे हैं, इन हालातों में मेरा हकीकी बाप भी जन्नत से उतर रहा है, तो ना पहचान पाऊंगा। एक बोतल लेते हैं और दूसरे आपके चचा लाल लेकर आए। आप चुप कीजिए। नूर, परेशान होने की कोई बात नहीं है। डैड मिल गए हैं। और क्या, वही जो अंदर विश्राम कर रहे हैं? जी नहीं, वो जो चचा लेके आए हैं। या खुदा, चचा हुजूर, आप भी कोई डैडी लाए हैं? कोई क्या? अरे हमको उठाई गिरे हैं, बड़ा तेरा बाप बिगाड़
गमजदा बैठा था, अचानक किसी फरिश्ते ने आकर रहमत कर दी। एक दिल का गरीब इंसान बाबू बद्रीनाथ को मेरे हवाले कर गया। कलेजे को थोड़ी राहत मिली। मैंने भी 1000 रुपये बतौर इनाम उस गरीब को दे दिए। लेकिन लगता है विकास बेटे, बद्रीनाथ के दिलो दिमाग पे कोई मजीद सदमा पहुंचा। कुछ नहीं बोलते बेचारे। मुख खोलेंगे कैसे? सुध हो तपला मंचने मेरी दिश हासिल करे। अरे पंडित जी पतला कीजिए। अरे असली हो तब तो मुंह से कुछ बोले। तुम अपनी चोट बंद रखो पंडित। बेटा उसकी मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उन्हें बाहर रोकाया। अच्छा था, मगर ध्यान रहे उनसे कोई ऐसी बात ना हो जिससे उनके दिलो दिमाग पे कोई मजीद सदमा पहुंचे। फिक्र है चाचा। शाबाश। अरे अरे आओ भाई, आओ बाबू बद्रीनाथ, आओ आओ। अरे अपने बच्चे से मिलो। डैडी, आप कहाँ चले गए थे? हमसे कुछ गलती हुई थी? नूर, मीनू को बुलाओ। अब वो तो मात जैसे भी गई है। अब बड़े दुखी मन से प्रसाद चढ़ाने गई है कि डैडी लौट आए। अब डैडी लौट आए हैं तो वो भी उधर थिएटर से लौट आएंगी। मेरा मतलब मंदिर से लौट आएंगी। हाँ डैड, मीनू आपके घर लौटने की मन्नतें मांग रही है। कुछ तो बोलिए डैड, प्लीज कुछ तो बोलिए। मर गए हुजूर। हुजूर फिर कुछ घपला है। हमारे असली डैडी एडी ऐसे बिच्छू की तरह नहीं होते थे। चाचा हुजूर भूखा खा गए हैं। पापा इनका भी भूखा जूता और है नहीं, ये तो भूखा देखो। नूर, आपको कुछ सदमा पहुंचा है, इसलिए नॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं। ऐसा है वही। अल्लाह करे वही हो, मगर है नहीं। मैं मुंह खींच कर देखता हूँ। नूर, नंबर क्या कर रहे हो? बेटा विकास, मैं कब तक अंदर क्या पड़ा रहूंगा? अरे शुक्र खुदा का, बाबू बद्रीनाथ बोलने लगे। अरे भाई मैं तो कहता था आखिर बेटे की मोहब्बत कब तक जुबान बंद रखेगी भाई। सावधान, सांस ना लगाइएगा, ये हमारे वाले हैं। जो असली है वो बोल रहे, जो नकली है वो चुप है। अरे आखिर आप लोग मुझे बोलने क्यों नहीं देते? आजकल के लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए यही शराफत रह गई है। मैं वापस जा रहा हूँ। चलिए, बस थोड़ी देर आप उसका दूध और पानी का पानी हो जाता है। आप अंदर चलिए, चलिए चलिए। आइए, आइए। हुजूर इनके दूध के दूध और पानी के पानी के चक्कर में हमारी आइसक्रीम चली जा रही है। दोनों ही वनस्पति हैं। मैं कहता हूँ आप खुद इसको फोन कर दीजिए। चलिए करिए। तो ठीक है नूर। अरे खबरदार, मिर्जा फजल इलाही के रहते इस घर की बल्दियत पुलिस व जानते के हवाले नहीं होगी। अरे शरीफ घरानों का हर फैसला घर की चार दीवारी के अंदर होता है, ये थाने की चौखट पर नहीं। आप ही बताइए चाचा, मैं क्या करूं? कि उम्र के सामने बच्चा हूं, फिर भी मैंने ऐसा अल्लाह बाप कहीं नहीं देखा। ये लाए वो कुछ बोलते ही नहीं। चाचा शक होना तो लाजमी है। अजी सब कैसा? रोम रोम प्रापंच परियोजन परस्तुति है। अरे पंडित जी पतला कीजिए। बोला आगे फ्लोड़ा बंदू। तुम अपनी चोट बंद रखो पंडित। बेटा आइए गाड़ी के बाद ड्राइव रीडिंग में सफेद नहीं हुए। हमारी आंखें जहां दीदी हैं। अरे मुझे कब एतराज है चाचा? रहो बेटे, उस शख्स को कभी नहीं डॉक्टर की और की जरूरत है भाई। एक लम्हाती सदमा है, तो मुनासिब इलाज से दूर हो जाएगा। ठीक है, आओ भाई बाबू बद्रीनाथ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आप कुछ नाश्ता पसंद करेंगे? नूर जाओ, मारी को नाश्ता करा लाओ। जी फिर उन्हें आराम करने देना। ठीक है, चलिए डैडी चलिए।
हमारे लिए क्या आखिर है? यही कि आप भाड़ में जाइए, अपने साथ उस खड़ंडे को भी लेते जाइए। इसे यहाँ लाकर आपने ये बच्चे को बदगुमान कर रखा है। मिर्जा साहब, बहुत हो गया। 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं, कुछ ऐसे में भी आ सकते हैं। आप इस घर के चचा हो या ताऊ, इस वक्त हम दोनों की हैसियत बराबर है। क्या मतलब? मतलब यही कि एक पिता आप लाए हैं और एक हम लाए हैं। अभी इन दोनों में से किसी एक को विकी ने बल्दियत में कबूल नहीं किया, यही ना? चुनांचे आपका हमारा दर्जा बराबर है, हम दोनों ही बाकरोश हैं, है ना? या खुदा, जे निस्बत खा करे बा आलमी पाक। है? क्या क्या मतलब? ये पारसी है जनाब, मतलब हुआ कि जमीन की खाक और जन्नत का क्या मुकाबला। आप अपने आप को जमीन की खाक क्यों कहते हैं? ठीक नहीं किया। खामोश, वो मैं तुम्हें कह रहा हूँ जी, जितना खूब जानते हो। आपको अब पता लगा कि हम भी उचक लेते हैं। बेटा विकी, तुम्हारी पैदाइश से पहले तो हम इस घर में आ रही हैं, लेकिन ऐसी बेअदब लड़कीपन पहले कहाँ नहीं देखा। वो तो बाबू पकड़ा, वरना खुदा कसम ना जाने क्या हो जाता। अरे जरूर हो जाता कुछ, अगर वो बद्रीनाथ होते। पता नहीं किस कुएं में बैठा। तुम्हारी की हद तक बात कीजिए। ये मुश्किल नहीं समझेंगे। क्यों का? मुस्तंडा। ये क्या हंगामा मचा रखा है इस घर में? दो दिन घर से बाहर चले, यहाँ तो खरबूजे बिकने लगे। ये मेरा इलाही, तुम्हारे रहते यहाँ कैसी चकमक मची है? अरे बोलते क्यों नहीं? मेरा मतलब मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या नौटंकी लगा रखी है ये? अब तू कुछ क्यों नहीं बोलता? तू क्यों चुप है? ये आपको पहचाना नहीं। हद हो गई, मुझे नहीं पहचाना, अपने बाप को नहीं पहचाना। कौन सा बाप? कौन? अब ये कौन है जो दुर्राटे काट रहे हैं? पूरा का पूरा घर चिड़िया खाना बना हुआ है। बाहर बंगले का फाटक खुला पड़ा हुआ है, जानवर आकर सारे पौधे चट कर जाएंगे, लेकिन तुम लोग सबके सब यहाँ बुद्ध बने प्रार्थना में लगे हो। पूरा घर का भाड़ खाना बन के रह गया। और वो कहाँ है? नूर। अभी आया। तीसरा? नौकर भी गया हाथ से, न सलाम न अदब, दोस्त की तरह आंखें फाड़े देख रहा है। क्या बात है? जी, वो यानी कि आप वहाँ अंदर आराम फरमा रहे थे, इधर किस रास्ते से ले गए? मैं आ रहा हूँ। मामाकुल, पानी लेकर आओ। खाना का सारा घर पागल हो गया है। अरे मैंने कहा पानी लेकर आओ। अभी आपने चाय पी है और अब पानी भी पीना है। क्या कहा? चाय? अरे मैंने कहा चाय पी। यार बचा लाई, इस घर में क्या भगवान घुटी है? नाम सरकारी तौर पर बंद है, मगर तुम वो कौन? तुम्हारा बाप। यार बचा लाई, तुम भी छोकरे और नौकर की तरह की अंटी खा गया है। मुझे नहीं पहचानता, बद्रीनाथ को नहीं पहचानता। लाइन में आग लगे पहचान हो रही है। क्या कहा? मेरे ही घर में मेरी पहचान? ये सबके सब दौरा गए हो क्या? ये लीजिए पानी। हमेशा इसी तरह पानी लाते रहे हो, प्लेट में रखकर क्यों नहीं लाते? शर्म लाओ। और सुनो, बाबू गिरीशलाल के घर फोन लगाओ। जी नंबर बताइए जरा। अरे नूर, तुझे क्या हो गया? अब गिरीशलाल का नंबर बताना पड़ेगा। लिखो 7088132524। फिर घुसपुस करने लगे। मैंने कहा फोन मिलाओ। अभी मिलाया। लीजिए, रिंग जा रही है। लाओ। रुकिए। हेलो। हाँ बेटा कुंती,
जीती रहोगी। बेटा बाबा को फोन देना। लाल साहब क्या हाल है? बस यार लौट आए। अरे हमारे घर में तो सबकी डिबरी ढीली पड़ी है। हाँ यार मिर्जा भी यही है। अरे मिर्जा की खुद की डिबरी ढीली पड़ी है। हाँ मिलते हैं शाम को। हाँ ठीक है। कौन है? होंगे कोई क्या होता? तो कृष्णा से फिर क्यों खुसफुस करने लगे। चलो कुछ तो फूटे मुंह से। पूछिए। खाना माने तो बात पूछ सकता हूँ? आप मेरे डैडी का असली डैडी हैं? क्या बकता है विक्की? क्या मतलब असली डैडी? देख रहे हो बचन मियां? ये घोड़े बाप की पहचान भूल गए। कहते हैं असली डैडी। देखो तो अपने बाप को नहीं पहचान रहा। पहचान तो आप ही नहीं लेते चाचा हुजूर। अब उल्टी गंगा बहाने लगे। हाँ। डैडी गुस्सा की माफ। मैं आपके टुकड़ों पे पला एक अदना नौकर हूँ और फिर भी यहाँ इतना हंगामा मचा हुआ है। एक बात पूछूं? अगर आप असली के डैडी हैं तो वो कौन है जो अंदर आराम फरमा रहे हैं? क्या कहा? मेरे ही घर में मेरे बेडरूम में अरे गहरे आराम फरमा रहे। बुलाकर लाओ देखता हूँ। जी अभी लाया। ऐरा गहरा में कहिए महोदय वो भी डैडी है। तो मैं क्या इस घर का खान सामा हूँ? मैं इनको हथकड़ियाँ लगवा दूंगा। बुलाकर लाओ। हुजूर ये है और दिमाग पर थोड़ा सदमा है। वो मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा तो ये जनाब है एकदम मेरी कार्बन कॉपी। कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? अच्छा बोल नहीं सकते। विक्की इस गूंगे का तूने अपना बाप मान लिया। तूने डबल एमए किया है भैंस चलाई है। डैड मैं क्या बोलूं? चले गए थे। हम तो शुरू से कह रहे थे ये गलत है। आप चुप रहिए। आपका भी नंबर आएगा। अरे यार बचन मियां अपने चश्मे का नंबर बदलवा। मेरे बदले गूंगा पकड़ लाए तुम। और नूर जी तुम पुलिस थाने फोन करो और इसे थाने भिजवाओ। नहीं मुझे पुलिस में मत दो साहब। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। पेट इंसान से क्या नहीं करा लेता साहब। और मिर्जा साहब ने भी पैसे आए थे और मुझसे कहा कि खा पी कर किसा खाना साहब। और ये सब कुछ उसी ने पहनाया है साहब। साहब पेट की आग अगर जुर्म है तो मुझे दे दीजिए साहब। दे दीजिए पुलिस के हाथों। आगे कसूर तो किया ही है मैंने साहब। बद्रीनाथ कसूरवार मैं भी। अरे दोस्त की मोहब्बत और आंखों की ढलती बिनाई ने मुझे भी झगड़े में डाल दिया। मेरा ख्याल है कि इस गरीब को जाने दिया जाए। ठीक है लेकिन आइंदा ये गलती मत करना। आपका बहुत बहुत एहसान साहब। डैडी अब ये कौन है? आप चलते हैं। हाँ साहब नाम क्यों नहीं पड़ा है? बताइए चलिए वहाँ बैठिए। नहीं हमें ऐसे धन का लोभ नहीं। अच्छा बदला कीजिए। अर्थात ऐसे धन का लालच नहीं हमें। अरे खबरदार! असली बाप तो वही है जो आप लाए थे। फैसला हुए बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। नूर जाओ उन्हें भी ले आओ। अभी हाजिर हुआ माल समेत। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? अरे बापों की फैशन परेड। ये मियां आ गए। ओ बहू मेरा सिर चकरा रहा है। अरे अभी और कितने हैं अंदर? डैडी आपको छोड़ के ये ला। आइए नमस्कार। अब आप बताइए कि आप किसके साथ आए? मुझे तो तिवारी जी लाए हैं, मगर एक बात कहना चाहूंगा। कहिए। यही कि बद्रीनाथ तुम बिल्कुल अंधे हो। एक बार फिर से कहना। बद्रीनाथ तुम बिल्कुल अंधे हो। बाबू प्रभु दया।
वादा किया था कि हमेशा एक सी पोशाक पहनेंगे, धोती, सदरी और कुर्ता। देखो आज तक उस वादे को निभाते आ रहे हैं। भाई गजब हो प्रभु दया। हम तुमसे मिले कानपुर गए और पता लगा कि तुम से बात रहे हो। भाई अजीब आदमी हो तुम, हर तरफ छाए हुए हो तुम। टीवी में तुम्हारी न्यूज, अखबार में तुम छपे पड़े हो। अजीब आपके लिए अपने यहाँ भी किया। तभी तो हुजूर यहाँ टैटू की भीड़ लग गई। नूरी, डैडी, डैडी, आप आ गए। यहाँ तो 2 दिन में ही भड़बड़ मच गई। हम आपसे नहीं बोलेंगे। डैड वो नहीं, डैड ये है। डैडी ये वाले हैं? Oh God! और मैं प्रभु में पानी देता हूँ। डबल में यही होता है। यार ये विक्की की बहू है, बेहद पगली सी है ये लड़की। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ बेटा, अरे हम घर से कोई भागे थोड़ी थे जो तुमने हमारी खबर छपवा दी। अरे भागे तो ये साहब है। क्या मैं भागा था? अरे बद्रीनाथ मैं तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ और घर पर बहू को बताकर आया हूँ। बद्रीनाथ तुमसे यही गलती हो गई। अरे भाई तुम जब घर से जा रहे थे तो बहू को बताकर चले जाते, नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं होती। अरे यार फजल, तुझे क्या लगता है कि मैं घर से बताकर नहीं गया था? पूछो मीनू से। आप मुझसे कहकर गए थे? अरे बिल्कुल कहकर गया था। विक्की ऑफिस में था, तुम अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी भुलक्कड़ आदत, इसीलिए जाते वक्त मैंने तुम्हारे साड़ी के पल्लू में 2 गांठें बजवाई थी ताकि तुम्हें याद रहे। पूछो इससे। मीनू काटे कहाँ है? वो साड़ी तो उसी दिन लागी है। भला मुझे कैसे याद रहता? मुझे किचन को अब क्या आदेश है? पंडित जी जरा पतला कीजिए। पतला कीजिए। मैंने कहा भगवान ने क्या आज्ञा है? पंडित जी आप ना मुझे ले चलिए और किसी घर में बाप बना के बिठा दीजिए। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। प्रयास न करो बंधु, सबकी अनारा माटी हो गया। भागे में से हम लौट आते। हम समाज सेवी लोग क्या खरबूजे बेचे? वो क्या मिल गया? प्रभु अब आप हमें उबारिए, हमारे साथ कानपुर चलिए। आप पर भी नाम घोषित हुए। चलिए चलिए। यही आपने हमें बड़ा सुख दिया है। हम तो बद्रीनाथ का मकान पूछते आ रहे थे, तुमने हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहा। कृपया निकलिए यहाँ से। चलिए। ठीक है, स्थान पथ की ओर अग्रसर होते हैं। पंडित जी जरा जाते जाते पतला करते जाइए। जा रहे हैं और क्या, इतना बड़ा नगर है, इतने बाप है, कोई ना कोई तो भागेगा ही। कोई हमारा मुकद्दर थोड़ी ना छीन ले जाएगा। All is well that ends well. आइए चाचा जी, डैडी, सॉरी, डैडी और चाचा जी, आइए नाश्ता कर लीजिए। डैडी, डैडी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है बद्रीनाथ, हमारी बहू रानी कौन सा काम है? नूर, चलो सबके लिए नाश्ता लगा। जी मैं अभी आया मेम साहब, बस अभी। अरे पड़ोस में टीवी बज रहा है, लीली नहीं आई है। क्यों शर्मिंदा कर दूं मेम साहब आप भी? कहाँ लीली मेम साहब? कहाँ मैं तो बस यूं ही अच्छा लगता है। मैं भी क्या ही कर रहा था आधा वर्ष। नाटक के समापन पे मैं सबसे चाहूंगा कि आप दर्शकों का धन्यवाद दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये एक अलग सी बात है कि हमारे जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के छात्र न होकर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के छात्र यहाँ पे आए हैं। एक बार जोरदार तालियां के बाद ये सब लोग तैयार हुए और बहुत कुछ सीखा है। और इसके जो डायरेक्टर हैं गौरव नेगी, जो इसी विभाग के हैं और अभी पास आउट हुए हैं, उसके बाद सीधा यहाँ पे आप फैकल्टी नियुक्त हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आयोजन को लेकर है वो हमारे बीच में प्रशांत खबरियाल मंच में आएंगे। आप ही ने इस कार्यक्रम को शुरुआत की था शुरू में, और आप ही ने चाहा था कि क्योंकि ये विभाग ऐसा है कि इस विभाग में सभी लोग जोड़ना चाहते हैं और वाकई में जोड़ना चाहते हैं। कई बार लोग हमसे फोन पूछते हैं कि क्या हम आ सकते हैं, तो सभी का वेलकम है। तो आपने बहुत मेहनत करी शुरू में हम सब बच्चों को जोड़ने के लिए। उसके बाद आपने स्पेस हमसे बोला कि मैं कुछ कराना चाहता हूँ, आप हमें स्पेस देंगे। हमने कहा स्पेस आप ही का है, और हमारे पूर्व छात्र भी यहाँ के रहे हैं। एक महीने से आप लगातार यहाँ पे आए और अपना पूरा समय आपने यहाँ पर दिया, अपनी क्लासेस भी छोड़ी, तो आपका भी सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू है कि आप अपने विभाग में रहकर भी हमारे विभाग को आपने समय दिया, तो बहुत थैंक यू। मुझे आप गए कार्यक्रम को देखने के लिए जाने वाले कलाकार है, फिल्मों में आपने अभिनय किया है, हमारे मित्र हैं और आप भी इसी विभाग के एलुमनाई छात्र हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बात और है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा उद्देश्य भी यही रहा है, पहले से यही रहा है कि हम लोग हमारे जो यहाँ पे एडमिशन जो लेते हैं एकेडमिक रूप से उनको तैयार तो करते ही हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स के लोग इस विभाग से मिले, क्योंकि ये लोक कला एवं संस्कृति डिपार्टमेंट है और हम सब जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी आप लोग आए हैं, आप सबका सहयोग हमें हमेशा मिलता है। और एक दर्शक के नाते आप लोग लगातार बहुत अच्छी तरह से नाटक को देखते हैं। इन नाटक में बहुत सारा शोरगुल होता है, हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह हल्ला करते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से नाटक को देखते हैं, तो आपके लिए एक बार बहुत अच्छी हमारा का उद्देश्य ये है कि हम आप लोगों का मनोरंजन करें, और ये हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारा विभाग इस तरह का है कि हम आप सब लोगों के लिए यहाँ पे तरह तरह के नाटक हो, चाहे और भी एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं। बाहर से फैकल्टी मेंबर भी आते हैं, वो भी थिएटर पे, डांस पे, म्यूजिक पे, वो भी अपनी लगातार जो है आप लोग के बीच में रहते हैं। तो बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। कल फिर यहाँ पे ठीक 5 बजे से यही नाटक दोबारा से होगा, और उसके बाद एक दिन छोड़ने के बाद 2 दिवस फिर यहाँ पे होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपसे मिलेंगे। थैंक यू।